क्या आप जानते हैं चंद्रमा पर गए चंद्र यात्रियों के साथ चांद पर क्या हुआ था? अगर नहीं तो बने रहिए वीडियो में आगे तक। अब तक 12 लोगों ने चांद को करीब से देखा है, लेकिन इनमें से ज्यादातर चंद्र यात्री चांद की उजाड़ और वीरान जमीन देखकर हमेशा के लिए बदल गए। कोई डिप्रेशन में चला गया, तो किसी का पत्नी से तलाक हो गया, कोई रहस्यवादी हो गया, तो कोई एकांतवासी हो गया। आपका भाई इस वीडियो में सबसे पहले चंद्रमा को छूने वाले यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करेगा। तारीख 20 जुलाई 1969, टाइम 10:56 पर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम रखकर इतिहास रच दिया था। 16 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइक कॉलिंस सुबह जल्दी उठ गए थे। इन तीनों ने अंडे और चिकन का नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद इन तीनों को कैप कैनेडी फ्लोरिडा लाया गया, जहां विशालकाय सैटर्न 5 रॉकेट चंद्रमा तक जाने के लिए तैयार था। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान उसी रॉकेट में रखा हुआ था। ठीक 9:32 पर रॉकेट चंद्रमा की तरफ उठ चला। रॉकेट 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की ओर बढ़ रहा था। लगभग 3 दिन अंतरिक्ष की यात्रा के बाद तीनों अंतरिक्ष यात्री चांद की कक्षा में दाखिल हो गए। पृथ्वी से देखने पर चांद छोटा और सुंदर सा लगता है, लेकिन नजदीक पहुंचने पर चांद काला और विशाल दिखाई देने लगा, जिसे देखकर तीनों यात्रियों के रोंगटे खड़े हो गए। चांद के कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित होने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ईगल नामक छोटे से यान में सवार हुए और स्पेस सूट पहनकर चांद पर उतरने की तैयारी करने लगे। चांद की सतह पर जैसे ही यान बढ़ने लगा, छोटी छोटी पहाड़ियां दिखने लगी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को लगा कि ईगल यान इस पहाड़ियों से टकराकर क्रैश हो जाएगा, लेकिन दोनों यात्रियों की किस्मत बुलंद थी और उनका यान नासा द्वारा निर्धारित स्थान से 50 किलोमीटर दूर शांति का महासागर नामक स्थान पर उतरा। चांद की सतह पर यान सफलतापूर्वक उतर चुका था। अब यान से सीढ़ियां निकलकर चांद की सतह से लग गई थी। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग स्पेस सूट पहनकर यान से बाहर निकले। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का दिल दोगुनी रफ्तार से धड़क रहा था। उनको लगा कहीं चांद पर पैर रखते ही चांद की सतह अंदर ना धंस जाए और वह वहीं दफन ना हो जाए। चांद पर कदम रखते ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने नासा के कंट्रोल रूम को संदेश भेजा कि वह चांद पर सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं। चांद की सतह महीन पीसी हुई मिट्टी के समान थी, जो बहुत फिसलन वाली थी। वहां दोनों चंद्र यात्रियों ने अपना रिसर्च करना शुरू किया। काफी देर तक नमूने इकट्ठा करने के बाद, झंडा और उपकरण स्थापित करने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ईगल यान के अंदर आए। यान में आने के बाद दोनों यात्री बुरी तरह से थक चुके थे। यान में आते ही उन्होंने कुछ नाश्ता किया और सो गए। चांद की सतह पर दोनों लगभग 6 घंटे सोते रहे। वहीं नासा कंट्रोल रूम परेशान हो रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति तो शोक संदेश वाला भाषण भी रट चुके थे। आखिरकार दोनों की नींद खुली तो वापस पृथ्वी पर चलने के लिए दोनों तैयार हुए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने देखा कि ईगल यान को चलाने वाला स्विच टूटा हुआ है। अगर यह सही नहीं होता तो वह दोनों चांद पर ही रह जाते। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पेन की सहायता से स्विच को सही किया। फिर उनका यान चांद की सतह से ऊपर उठकर माइकल कॉलिंस के यान से जुड़ गया। चांद से लौटते ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए। सारी दुनिया उनका इंटरव्यू लेने के लिए उनके पीछे पड़ गई। 45 दिनों के अंदर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 24 देशों की यात्रा की और घूम घूम कर चंद्र यात्रा की बातें बताने लगे। चांद से लौटने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने विज्ञापन करना और समाचार पत्रों को इंटरव्यू देने से मना कर दिया। फिर शहर से दूर एकांत में नदी किनारे उन्होंने शानदार घर बनाया और अपने परिवार के साथ वहां रहने लगे। नासा ने 20 साल बाद एक कार्यक्रम किया, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। शायद चांद के वीरान वातावरण ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को एकांत प्रिय बना दिया था। तो भाई साहब कमेंट करके बताइए कि इससे पहले आप इस कहानी के बारे में जानते थे या नहीं। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।